हाँ जी सर, अभी आप पानीपत के एमपी एमएलओ के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या कुछ कहना था? नहीं, मैं तो ओवरऑल जो अपनी भारतीय जनता पार्टी है इसके बारे में टोटली बोल रहा हूँ। आपकी है, आप हाँ। कार्यकर्ता हो? हाँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता तो सभी रहे जब जाकर के बीजेपी बनी है नहीं नहीं, इंडिया के अभी अंदर। आप अभी अभी पाँच अगेंस्ट। 5 मिनट पहले आप कुछ बोल रहे हाँ थे। हाँ, मैं एमपी एमएलए वही क्या बताने है? जा रहा हूँ। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि भाई सभी लोग यही लोग होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं कि इधर इस पार्टी से उस तो पार्टी आप में उस अपनी पार्टी में। बात करो तो सर, कहाँ कुछ। लोगों की बात मत मैं करो। सबकी बात करने जा आप रहा हूँ। अपनी बात करो। तो यहाँ आप का आपसे पानीपत का। बात हो रही है तो हाँ, आप अपनी बात देखो, करो सर। बीजेपी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहा, मोदी जी का सब कुछ रहा, डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है कंट्री की, लेकिन कहीं कहीं दुर्भाग्य रहा। जैसे पानीपत किस का चीज़ का करनाल। दुर्भाग्य रहा? हाँ, भी यहाँ पे पानीपत विधानसभा है, करनाल लोकसभा है। हाँ जी। अगर हमारे जो सांसद जी हैं हाँ। तो उनके पास देने के लिए जाओ झोली भर के तीन चीज कितनी ले लो उनसे। कौन सी? जे अगर कोई किसी के यहाँ मतलब एक्सपायर हो गया है तो सांत्वना। ठीक और है। अगर कोई काम हो तो वहाँ पे उनको आश्वासन देंगे। किसी के खुशियाँ हो तो बधाइयाँ देंगे, कितनी ले लो। तो बाकी आप और काम आप किसी का अगर किया हो तो मेरे को बताओ, वो एक आदमी को ला दो, उनको उसका काम किया इसने। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता मैं हो। कार्यकर्ता हूँ, आप लेकिन मैं बीजेपी के दुर्भाग्य आला बता रहा हूँ। कमान, जो भैया, बीजेपी के और जो बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं उन्होंने भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं। सुनो, आम कार्यकर्ता की क्या समस्या है? जाम लग रहा है, भी फ्लाई ओवर है, 10 साल से इनके हाथ में सत्ता है, तो आज तक इन्होंने कट तक नहीं खुलवा पाए, और क्या करेंगे बेचारे हैं? कोई जो जनता जाम लगा के या कुछ भी करके कोई भी समस्या कुछ भी करो तो अपने अपने आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है। आम जनता के लिए, आम जनता क्या है, अपने आप कमारी खा रही है उसने, और कुछ ज़्यादा हवाई जहाज फिर तो सरकार की जरूरत ही नहीं है फिर तो सरकार की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए इस तरीके के एमपी एमएलए की क्या जरूरत होती है इन लोकल समस्याओं के लिए? बनाने वाले आप लोग हाँ, हो, वोट मांगने वाले आप लोग बिल्कुल हो। बिल्कुल, हम कार्यकर्ता हैं, हमने सब कुछ किया, और सभी होते हैं, लेकिन जब वो परेशान होते हैं तब इधर उधर से डाइवर्ट आज होते हैं। कैसे याद आ गई? इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए याद आ गई? नहीं नहीं, आप आज ना आज पूछा, आज बता रहे हैं। आप 1 साल पहले पूछते, 1 साल पहले हम ये बात बताते हैं आपको। 10 साल हो तो लिए कोई आम संजय भाटिया से कितनी बार आप रूबरू हो? रूबरू भी हुए, सब कुछ है, लोग मिलो। आप अगर मान लो कोई जाता है उनके पास, आज तक का जो, अगर मान लो आप कितने ही लोगों से पूछो भाई तुम अच्छा, आप आप कितनी शिकायत लेके नहीं, गए? आप आपकी कितनी शिकायतों का निवारण? जाने वहां जाओगे तो मिलेंगे ही नहीं वो। अच्छा, वो वहां तो जाओ कहाँ आप मिलेंगे फिर वो? हैं, वो कहाँ वो मिलेंगे? उनके अंदर से एक आदमी आएगा, कहने लगे जो उनके मिसेज मिलेंगी, और वो तो चले गए हैं पिछले बैक पिछले रास्ते से, वो निकल जाएंगे अपने कहाँ अपने कहाँ निकल गए? अपने कुछ भी काम जाओ अपने, उनके बहुत काम है अपने, उनके बिजनेस हैं, और 70 का काम है। कोई आम जनता के लिए काम थोड़े बने हैं वो। फिर वो एमपी कैसे बने जब बिजनेस उस टाइम मोदी लहर में बनेगा, कोई भी बनेगा, क्योंकि मोदी जी ने कुछ काम किया वोट है आप देश लोगों के ने लिए। दिए थे ना? बिल्कुल दिए थे। फिर अब है जी। पछतावा हो रहा है? अब नहीं, पछतावा नहीं है। हाँ। हम तो पछतावा तो इसलिए नहीं कह सकते कि आप बीजेपी से हो इसलिए नहीं कह बीजेपी से हैं, और हम ये कहते हैं कि ये काम जो आम लोगों के हैं तो वो काम इनको करने चाहिए, बस काम करने चाहिए। कब और काम करेंगे? करने जब से सत्ता से उतर जाएंगे तब? अब कार्यकर्ता दूर क्यों होता जा रहा है थोड़ा? मान लिया, चलो एक तो मजबूरी में लगना पड़ रहा है, एक जब मजबूरी भी खत्म हो जाएगी तो फिर हटेगा, और क्या करेगा? ठीक है ना जी। तो इस तरीके का मतलब क्या डिमांड है कार्यकर्ता की? कार्यकर्ता क्या चाहता है? आम 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 कार्यकर्ता आम काम चाहता है। जैसे मैंने अभी बताया भी, ये फ्लाईओवर का ही था, इसके कट खुलने चाहिए थे। नगर निगम की समस्याएं हैं, रोज आए दिन लो। मैं अभी या फैमिली आईडी या प्रॉपर्टी आईडी के लिए जाऊं तो मैं अनाप शनाप रिश्वत मांगी जाएगी। तो अगर मेरी मजबूरी होगी तो मैं रिश्वत देकर काम कराऊंगा, और मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो आप ये मानते हो कि आप लोग गलती से आप लोगों ने बीजेपी के लिए वोट मांगी और बीजेपी की सत्ता आ गई? आप अपनी गलती मानते हो? नहीं, गलती क्यों मानेंगे? और गलती नहीं मानते सत्ता किसकी है? हम। सत्ता किसकी है? समय समय पर एडवाइस करेंगे। सत्ता किसकी है? बीजेपी की है। और बीजेपी काम करने वाली नहीं है, आप यही कह रहे हो ना? तो हम तो याद दिला रहे हैं आपने उनको, नाम लिया। हम उनको याद दिला रहे हैं भाई तुम किस काम के लिए खड़े हुए थे। जो चलो बेरोजगारी चलो ऐसे आपकी होती आ रही कर लगी। आप उनको याद दिलाने के लिए याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। गलती नहीं है उनकी, मतलब वैसे उनकी नहीं मैं कह रहा, मैं अपनी गलती, आप मेरे को कह रहे ना आपकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो जो अच्छा लगा हमने किया, अच्छा, और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन याद दिलाना भी। बीजेपी की मांगोगे? ऐसा है कि बीजेपी की ही वोट इसलिए है कि अब ऊपर हमारे को देख रहे हैं भाई मोदी जी देश के संरक्षक हैं। अच्छा, देश के लिए वोट दिया, राष्ट्र के लिए वोट दिया। अच्छा, देश के लिए वोट दिया, राष्ट्र के लिए वोट दिया, चाहे आपकी गर्दन काट ली जाए, आपकी जेब काट ली जाए नगर निगम में जाके, आपको धोखा दे दिया जाए, इस बात के लिए मैं आपको आप किसी भी वजह से इस बात के लिए जाते हो और आपकी ना सुनी जाए, आपको धक्के देके बाहर निकाल दिया जाए,
और ऊपर आपको मोदी ही चाहिए। नहीं ये सब कुछ है, लेकिन अगर यही चलता रहा तो हमारा डिसीजन भी परिवर्तनीय हो सकता है। मतलब आने वाले चुनाव में आप मोदी को परिवर्तन वोट नहीं हो नहीं सकता है। करोगे, मोदी को वोट नहीं करोगे आने वाले चुनाव में? वो आने वाले समय बताएगा। अगर ये कुछ थोड़ा सुधार लाते हैं, कुछ हो तो हो सकता है हमारा कुछ ना कोई, हम क्यों जाएंगे दूर तक, अपने घर में रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो अब फिर आप मानते हो कि भाई नहीं, समस्या गहरी है। और जो बीजेपी की सत्ता है, हाँ जी, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कितने इंजन लगा लो, आप लोगों की सरकार है। आप लोगों की सरकार होते हुए कभी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर उठा उठा के वो ये बोलती थी कि महंगाई है, अब 200 रुपए सिलेंडर कम करके आप ये बोल रहे हो कि उस टाइम कांग्रेस का भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया था, तो इसलिए वो सारी चीजें दोष। और अब क्या हो रहा है, तहसील में चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, जेब काट ली जाती है दलालों के द्वारा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तहसील का, नगर निगम का, इनका जो एक रिश्वतखोरी अच्छा, एक बात बताओ, का नगर निगम चल रहा किसकी है। हाँ जी, नगर निगम किसकी है? सरकार की है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। आप किसके हो? बीजेपी के। और फिर भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है? तो मैं वही उनको सुझाव दे रहा हूँ ना भाई, इन चीजों पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आम जनता इधर उधर फैल जाएगी। उसको कहाँ से किस किस को पकड़ते फिरोगे? आपने आज तक कितने बीजेपी के नेताओं को बोला कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया जाए? इसमें बोल लो ना बोलो, सबको नहीं, पता है नहीं, इस बात का। और वो आप बीजेपी के विद साहब और ये सब आप मुद्दे से भटक रहे हो। नहीं, आप ये बताओ, आपने कितने बीजेपी के नेताओं को अवगत कराया कि सर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम ये पानीपत शहर भी छोड़ के चले जाएंगे? ये सब हम नेताओं में आपस में बात कर चुके हैं, कई बार कह भी चुके हैं। एमसी वगैरह की जो मीटिंग होती है उनमें भी कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो रहा है। कई लोगों में बैठते हैं, अपने वार्ड में बैठते हैं। कभी आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है? नहीं जी नहीं, हमने मुख्य ऐसा ना हमें करके खाना, हमने नेतागिरी नहीं करनी, हम तो आम आदमी है ना। नहीं, आपकी कोई समस्या हो रही है, हाँ जी, आपने समस्या बोली भी है, हाँ जी, हाँ जी, आपकी वो सुन नहीं रहा है कोई, तो हर हाल के मतलब ये हार के करेगा क्या? आखिर में मुख्यमंत्री के पास ही जाएगा ना, राज्य के मुख्यमंत्री के पास ही जाएगा आदमी। जाएगा तो, लेकिन मुख्यमंत्री जब इतने इम्पोर्टेंट वीआईपीज की नहीं सुन रहा तो एक आम आदमी तो मतलब रास्ते पर नहीं चाहिए उसको, वीआईपी की चाहिए, आम आदमी की क्योंकि पीछे एक वाक्य अभी देखा मैंने, पीछे एक कोई मीटिंग ले रहे थे आम सुनवाई के लिए, जनसंवाद हो रहा था और एक लेडी ने उठ के बोला कि भाई यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लग जाए तो मेरे बच्चों के रोजगार, वो रोजगार के लिए समस्या हो रही थी। तो हो सकता है वो, तो मुख्यमंत्री ने उसको मजाक में ले लिया, उसको चंद्रयान 3 पे भेजेंगे या क्या कुछ इस तरीके से। तो ये मतलब बहुत अच्छा, गलत मुख्यमंत्री चुन लिया। नहीं, ये वाक्य गलत था। मुख्यमंत्री तो मैं क्या गलत बोलूंगा? नहीं, इतने मैं राष्ट्र को ये नहीं कहूंगा कि जब 10 साल से झेलते आ रहे किसी आदमी को तो इसको मैं गलत क्यों कहूं? झेलते आ रहे हैं या बना रखा है? नहीं, आप क्वेश्चन को घुमा रहे हो। नहीं, तो झेलते आ रहे हो या बनाया था आप लोग? तो एक मैं ये आप ये देखो ना कि उस नहीं, आप मुद्दे की बात आपने बनाया था, उसको झेलना ही बोलते हैं। अगर मान लिया अगर किसी अगली बार भी क्योंकि इतने बड़े देखो इतने मुख्य पद पे नहीं, अगली बार का तो मैं अभी बताऊंगा, पहले इसका जवाब नहीं, इसका सुनो। हाँ ना नहीं, अगर मान लिया कोई थोपेगा तो झेल देंगे। ठीक है सर।